जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हम आदिकाल के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का पहला प्रश्न है, मिश्र बंधु हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसे मानते हैं? ऑप्शन है गोरखनाथ, सरहपा, सबरपा या हेमचंद्र। तो उसका सही आंसर है गोरखनाथ। मिश्र बंधु जो है हिंदी गद्य का प्रथम लेखक गोरखनाथ को मानते हैं। बात करें गोरखनाथ की तो ये नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। बात करें इनके गुरु की तो इनके गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ, और जिन्हें मच्छेंद्रनाथ भी कहा जाता है। गोरखनाथ के कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जैसे कि गोरक्ष शतक, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, जो कि इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे हैं। ये गोरखनाथ के कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है? ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, शिव सिंह सरोज को, मिश्र बंधु विनोद को, या हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल को। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु जो है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल ने लिखा, उसको हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। और यह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन है फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत। तो उसका सही आंसर है फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और लिखने वाले कौन थे? गारसा दतासी। एक फ्रेंच विद्वान थे गारसा दतासी, जिन्होंने लिखा। और इनका कौन सा ग्रंथ था जिसमें इन्होंने फ्रेंच भाषा में इतिहास लिखा था? वह था इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था पहली बार। अगला प्रश्न, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का या बच्चन सिंह का। तो उसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। वह कहते हैं कि हिंदी का जो संत काव्य है वह पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथ पंथियों के साहित्य का ही सहज विकसित रूप है। कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है आचार्य शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का प्रारंभ किया था। इन्होंने अपने ग्रंथ में 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया था। और उन चारों कालखंडों के दो दो नाम दिए, जैसे कि आदिकाल को आदिकाल कहा और वीर गाथा काल भी कहा। वीर गाथा काल भी कहा। इन्होंने पूर्व मध्य काल को इन्होंने जो पूर्व मध्य काल था उसको भक्ति काल कहा। उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा। और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। इस प्रकार हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ आचार्य शुक्ल ने किया। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या बच्चन सिंह। तो उसका सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न, किस रचना में कालभोज से महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन है? ऑप्शन है प्रमाल रासो, खुमान रासो, बिसल देव रासो या पृथ्वीराज रासो। तो उसका सही आंसर है खुमान रासो। इस ग्रंथ में कालभोज से लेकर महाराणा प्रताप तक के राजाओं का वर्णन है। और इसके रचयिता कौन है? दलपत विजय। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में है? ऑप्शन है 10, 12, 16 या 20। तो उसका सही आंसर है 16। हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है, जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था,
16 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। और इसके जो 16 खंड है उन सभी का संपादन अलग अलग विद्वानों ने किया है। जैसे कि बात करें जो इसका जो पहला भाग है यानी कि पहला खंड है उसका नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका, जिसका संपादन किया है डॉक्टर राजबली पांडे ने। राजबली पांडे जी ने इसका संपादन किया है। इसी प्रकार जो इसके 16 जो खंड है उन सभी का संपादन अलग अलग विद्वानों के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, भट्ट केदार ने किसकी प्रशस्ति में ग्रंथ लिखा है? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, हमीर या महाराणा प्रताप। तो उसका सही आंसर है जयचंद। भट्ट केदार ने जयचंद की प्रशस्ति में ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का क्या नाम था? उस ग्रंथ का नाम है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश, जो कि उन्होंने लिखा था केदार भट्ट या भट्ट केदार ने। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की रचना कौन सी है? ऑप्शन है विवेक मार्तंड, पदावली, गोरक्ष विजय या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है विवेक मार्तंड, जो कि गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया है? ऑप्शन है प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास को, ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। तो उसका सही आंसर है अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना, ये आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम माना जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? मिश्र बंधु का, कर्नल टोड का, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा का या आचार्य शुक्ल का? तो उसका सही आंसर है गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। यह कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो तो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न, इनमें से आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। आदिकाल के काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? ऑप्शन है प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना, धार्मिक साहित्य की रचना, प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। तो उसका सही आंसर है प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग। ये आदिकाल में नहीं होता था, जबकि प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना उस समय थी, धार्मिक साहित्य की रचना होती थी और वीरता श्रृंगार रस की उसमें प्रधानता थी। ये आदिकाल काव्य प्रवृत्तियाँ थी। इसका सही आंसर है प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग, यह उसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसका इतिहास ग्रंथ है? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं उनका हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न, प्राकृत प्रकाश के रचनाकार हैं वररुचि, मेरुतुंग, हेमचंद्र या जालंधरपा। तो उसका सही आंसर है प्राकृत प्रकाश के रचनाकार है वररुचि। कौन है? वररुचि। और वररुचि का समय माना जाता है 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। और इन्होंने जो प्राकृत प्रकाश लिखा है वह कितने परिच्छेदों में विभाजित है? 12 परिच्छेदों में विभाजित है। कितने? 12 परिच्छेदों में विभाजित है। और इस प्राकृत प्रकाश में जो प्राकृत भाषा है उसके 4 भेद माने हैं वररुचि ने। कितने भेद माने हैं? 4 भेद। किसके? प्राकृत भाषा के। अगला प्रश्न, भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या मुक्तक काव्य। तो भरतेश्वर बाहुबली रास एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। और एक कब लिखा गया? 1184 ईस्वी में। लिखने वाले कौन थे? शालिभद्र सूरि द्वितीय। शालिभद्र सूरि द्वितीय। और इसको किनको? शालिभद्र सूरि जी को रास परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। रास परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। अगला प्रश्न, सुमति गणी किस कृति के रचनाकार हैं? ऑप्शन है नेमिनाथ रास, कुमारपाल रास, जम्बूस्वामी रास, हमीर रासो। इसका सही आंसर है नेमिनाथ रास। इसको सुमति गणी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है नेमिनाथ रास, सुमति गणी के द्वारा। और इसमें नेमिनाथ रास में 58 छंद हैं। कितने छंद हैं? ये 58 छंदों की रचना है।
अगला प्रश्न, सहजिया संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? स्वयंभू, सबरपा, सरहपा या लुइपा? तो सहजिया संप्रदाय के संस्थापक हैं सरहपा। कौन है? सरहपा। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा में कौन सा ग्रंथ रचित है? परमाल रासो, खुमान रासो, बिसल देव रासो या पृथ्वीराज रासो? तो उसका सही आंसर है खुमान रासो। राजस्थानी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है खुमान रासो। आज का अंतिम प्रश्न, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वतानुकूल सिद्ध हुआ, यह कथन किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का, गणपति चंद्र गुप्त का, आचार्य शुक्ल का या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का? तो उसका सही आंसर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो कहते हैं कि जो गोरखनाथ है उन्होंने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया था वह भारतीय प्रवृत्ति के मनोवृत्ति के सर्वता अनुकूल सिद्ध हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।